सबका जय मसीह की। क्यों आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का मैसेज प्रियों जीवन का है और प्रियों परमेश्वर के वचन पर हमें सबसे बड़ा ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो वचन ही जीवन है। अगर वचन को समझेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे वचन के द्वारा, तभी आप जीवन में आपको मिलेगा अनंत का जीवन। और हर दुख, बीमारी, परेशानी, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और ये परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो प्रियों आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपको जीवन नहीं मिलेगा, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रियों हम देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9 पद। अपने मन में उतावली से क्रोध न हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। प्रियों परमेश्वर का वचन ये जीवन है। अगर जान गए, समझ गए, तो सचमुच इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। प्रियों परमेश्वर का दास का कहने का तात्पर्य है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए वचन है और उनके लिए बताता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। प्रियों सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में क्रोध, उतावली का मतलब होता है कि प्रियों बार बार तुरंत आपको क्रोध आता है। प्रियों झट से आप किसी बातों में क्रोध करते हैं, तो प्रियों ये सबसे बड़ा आपके जीवन में ये रुकावट है। आपको परमेश्वर नम्र बनाना चाहता है। प्रियों जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर अपना पुत्र बनाया है, तो परमेश्वर उसको नम्र बनाया है, दीन बनाया है। हम क्रोध करते थे, लेकिन अब हम प्रभु को जान गए, तो क्रोध करना बंद करें। क्योंकि प्रियो ये क्रोध ही सबसे बड़ा ये शैतान का रूपक है। क्रोध, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत ही, जिसमें कि सबसे बड़ा क्रोध, क्योंकि मनुष्य उतावली से क्रोध करता है, हर बातों पर उतावली कर देता है। तो प्रियो परमेश्वर के इच्छा ये नहीं है कि मनुष्य क्रोध करे, बल्कि वो नम्र बने, दीन बने, और जो दीन होकर के और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसी की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। क्रोधी, घमंडी का परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है और न तो उसका विश्वास ही है। तो प्रियों ये वचन के द्वारा हम जाने कि हम अपने मन में कभी क्रोध न करें। यानी ये प्रियों क्रोध जो है शैतान को दर्शाता है। इसलिए अगर आप प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, तो आज ही इस परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन से
जो उतावली से क्रोध कर रहे हैं उस क्रोध को निकाल दीजिए। प्रियो, नम्र बनना सीखिए, क्योंकि वो कहता है कि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यानी प्रियो, अभी आप मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति वो क्रोध कभी कर ही नहीं सकता है। तो क्रोध हमें नहीं करना है। क्रोध परमेश्वर करना नहीं सिखाया। यीशु मसीह हमारे लिए, उसके लिए हाथ पांव में कीले ठोकी गई, उसको मारा गया, पीटा गया, कोड़े खाया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह कभी क्रोध नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रियो, ऐसे परमेश्वर हमें सिखा रहा है, वो बता रहा है, और उसी के द्वारा हम लोग सीखते हैं प्रियो कि हम अपने जीवन में क्रोध न करें, वो भी उतावली से। उतावली का मतलब होता है प्रियो, तुरंत किसी बातों में आप क्रोध करते हैं, तो ये बात प्रियो आप लोगों के जीवन के लिए है प्रियो, और ये जीवन आपको बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह प्रियो वो प्रेमी परमेश्वर है, आपको प्रेम सिखाया है, तो प्रेम को जाने समझे तभी वो जीवन को परमेश्वर देता है प्रियो। अगर आप क्रोध करते हैं, क्रोधी हैं, तो परमेश्वर आपसे कभी भी प्रेम कर ही नहीं सकता है। लिख लीजिए। इसलिए हम उस परमेश्वर को जाने कि हमारा जब पिता दयालु है, वो दया करना चाहता है, तो हमें भी दयावान बनना है। हम किसी के ऊपर क्रोध न करें। और प्रियो, अगर हम नीति वचन 14 का 29 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। यानी प्रियो, जो विलंब से क्रोध करता है, क्रोध करिए, क्रोध हर एक मनुष्य करता है, लेकिन प्रियो तुरंत मत करिए। क्रोध आप करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा तुरंत शुरू हो जाता है, घर में प्रेम टूटने लगता है, और शैतान यही चाहता है, क्योंकि वो प्रेम को देख नहीं सकता है। हमें प्रेम को तोड़ने के लिए आया, हमारे बंधन को तोड़ने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाया है, बुद्धिमान बनाना चाहता है। और वो परमेश्वर का, अगर आप पुत्र हैं तो बुद्धिमान बनिए, समझ वाला बनिए। जो समझ वाला होगा, अधीर होगा, उसी को जीवन मिलता है प्रियो। इसलिए अपने जीवन में कभी भी क्रोध न करें। प्रियो, अगर आप क्रोध करते हैं तो आइए हम आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आपको यीशु मसीह शांति देगा। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बड़े नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते पिता। सचमुच प्रभु, हम संसार में हैं और संसार की बातों में खो जाते हैं, उतावली से क्रोध कर देते हैं पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के साथ हो प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु बदले। वो क्रोध करने वाला नहीं प्रभु, जैसे यीशु मसीह तू तो हमारे लिए बहुत दुख सहा, हाँ तेरे मुंह पर थूका गया, फिर भी तू सहता रहा पिता, और तूने क्षमा किया पिता। पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ हमारे लिए दीन बन गया, नम्र बना। तो हम चाहते हैं हर एक भाई बहन जितने इस तेरे वचन को सुने पिता, उनके जीवन में तो शांति से भर देना पिता। उनका मन क्रोध वाला नहीं, वो पत्थर दिल निकाल कर प्रभु, हे पवित्र आत्मा
ओ प्रभु जी मोम कर दे पिता, वो जीवन क्रोध ही वाला नहीं, नम्र दीनता के साथ वो जीवन बिताने वाले उसके पिता। हर एक के प्रभु शरीर आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम, यीशु नासरी